आज का हमारा टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड। सो ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड है, जो कि किस चीज़ पे बेस करती है? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। सो ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ये क्या है? क्लासिफिकेशन है ब्लड की, जो कि बेस्ड करती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। सो ये जो रेड ब्लड सेल हैं, सो रेड ब्लड की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन। सो ये जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, इनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं एंटीजन, या फिर इनकी सरफेस पे अगर प्रेजेंट है एंटीजन या फिर सरफेस पे एंटीजन एब्सेंट है, उसकी बेस पे हम क्या करते हैं? जो ब्लड ग्रुप है उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। सो सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स कैरीज अ रेंज ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स। सो आरबीसी की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं? डिफरेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम एंटीजन्स कहते हैं। और यही एंटीजन क्या करते हैं? किसी भी इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करते हैं। सो दीज एंटीजन विच आर इनहेरिटेड डिटरमिन द इंडिविजुअल्स ब्लड ग्रुप। अब कोई भी एंटीजन है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट क्या बनाता है? एंटीबॉडीज़ बनाता है। तो अगर हम आरबीसी की सरफेस के ऊपर ये जो एंटीजन है, जो कि हमारे ब्लड ग्रुप को डिटरमिन कर रहे हैं, तो इस केस में भी एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो इंडिविजुअल कैन मेक एंटीबॉडीज़, कि इंडिविजुअल एंटीबॉडीज़ बनाएगा इन एंटीजन के अगेंस्ट, बट नॉट टू देयर ओन टाइप ऑफ एंटीजन, लेकिन अपने एंटीजन के अगेंस्ट नहीं बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि कोई भी बॉडी के अंदर अगर एंटीजन आता है तो उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या बनाती है? स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है, और ये एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनता है, एंड देन इसकी यानी ये एंटीबॉडी एंटीजन को किल कर देती है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पर भी आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन है, तो इसका मतलब इंडिविजुअल के अंदर एंटीबॉडीज़ भी होंगी, लेकिन यहाँ पर एंटीजन के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी है वो सीरम के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। यानी कि अगर एक बंदा है, उसका ये आरबीसी है, आरबीसी की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है ए एंटीजन, तो कभी भी उसके सीरम के अंदर एंटी ए प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर उसके सीरम के अंदर क्या प्रेजेंट हुई? एंटी ए, तो ये एंटीजन ए और ये एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। सो इस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा कि अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर है एंटीजन ए, तो एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? बी एंटीबॉडी। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कभी भी सीरम के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। सो इस पॉइंट को याद रखना है कि इंडिविजुअल कैन मेक एंटीबॉडीज टू दीज एंटीजन बट नॉट टू देयर ओन टाइप ऑफ एंटीजन। और अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? ये एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और रिजल्ट में होगा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब ये ब्लड ग्रुप सिस्टम से पहले जो एक चीज़ मिस्ट्री थी हमारे लिए, वो क्या था कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी दो बंदों का ब्लड मिक्स करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा है ए और एक बंदा है बी, इन दोनों के ब्लड को जब मिक्स किया तो उसके रिज़ल्ट में क्या देखने को मिला? क्लम्पिंग, कि आरबीसी ने क्लम्प बना दिया, यानी उनकी एग्लूटिनेशन हो गई, क्लॉट बन गया यहाँ पर। फिर सेकेंड, अगर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दो बंदे हैं, उनके ब्लड को जब मिक्स किया गया तो उसके रिजल्ट में किसी किस्म की कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुई। तो ये चीज़ एक मिस्ट्री बनी कि क्यों दो बंदों का ब्लड मिक्स किया तो वहाँ पर क्लम्पिंग या एग्लूटिनेशन हुई और एक जगह पर एग्लूटिनेशन या क्लम्पिंग नहीं हुई। सो ये एक मिस्ट्री थी ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी से पहले। सो व्हेन ब्लड फ्रॉम टू इंडिविजुअल इज मिक्स्ड, समटाइम्स क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी अकर, एंड दिस क्लम्पिंग इज़ बिकॉज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। जाहिर सी बात है ये क्लम्पिंग क्यों हो रही है यहाँ पर, कि यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रही हैं। बट वाई क्लम्पिंग अकर्स इन सम केसेस एंड नॉट इन अदर केसेस, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लम्पिंग नहीं हुई। तो ये चीज़ क्या थी? ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी से पहले एक मिस्ट्री थी। सो इस मिस्ट्री को सॉल्व किया कार्ल लैंडस्टीनर ने। सो हमारे पास थे एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर, जिन्होंने क्या किया? डिफरेंट जो ब्लड ग्रुप हैं उनको फाउंड किया था इन 1900, और इस
चीज़ के ऊपर उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1930 के अंदर। अब ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसकी डिटर्मिनेशन किस पे डिपेंड कर रही थी? इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन पे, जो कि किसके दरमियान होते हैं? एंटीजन एंड एंटीबॉडी के। सो ये जो लैंडस्टीनर था, कार्ल लैंडस्टीनर, इसने 2 एंटीजन को फाउंड किया ऑन द सरफेस ऑफ RBC, और वो 2 एंटीजन कौन से थे? A एंटीजन एंड B एंटीजन। सो कार्ल लैंडस्टीनर फाउंड 2 एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल, एंड देन उसको क्या नेम दिया? A एंटीजन एंड B एंटीजन। अब ये जो RBC की सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट हैं, इन एंटीजन्स को कहते हैं एग्लूटिनोजेंस। तो इन एंटीजन का नेम क्या होता है? एग्लूटिनोजेंस, बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ RBC, क्योंकि ये क्या करते हैं? RBC की एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग कर सकते हैं, तो इनको एग्लूटिनोजेंस का नाम दिया गया। जबकि जो उसने एंटीबॉडीज़ कॉरेस्पॉन्डिंग देखी थी सीरम के अंदर, उसको उसने नाम दिया एग्लूटिनेंस का। जो कि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ होंगी उनका नाम होगा एग्लूटिनेंस, यानी कि जैसे एंटी-A और एंटी-B वो होंगी एग्लूटिनेंस, और जो एंटीजन होंगे उनका नाम होगा एग्लूटिनोजन। सो ये जो इसके बाद ये चीज़ देखी गई कि जो एक पार्टिकुलर एग्लूटिनोजन है, यानी एक जो पार्टिकुलर एंटीजन है और उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एग्लूटिनोन है, वो एक दूसरे इकट्ठी प्रेजेंट नहीं होंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बता दिया कि अगर RBC की सरफेस के ऊपर है एंटीजन A, तो कभी भी एंटीबॉडी A प्रेजेंट नहीं होगी। सो अगर एंटी-A यहाँ पर हुई तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कभी भी एंटी-A प्रेजेंट नहीं होगी। अगर एंटीजन A है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर एंटीजन A है तो फिर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी? B एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। और अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट हुई, कॉरेस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन प्रेजेंट हुई, तो उससे क्या होगी? क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड की, और एंड देन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएंगे। सो बाद में यही जो एक था कि जो एंटीजन प्रेजेंट होगा उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। इस बेस के ऊपर बाद में एक लॉ बना जिसे कहते हैं लैंडस्टीनर लॉ। सो ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो लॉ बना उसे हम कहते हैं लैंडस्टीनर लॉ। सो लैंडस्टीनर लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये लॉ क्या कहता है कि अगर एक पार्टिकुलर एग्लूटिनोजन, यानी कि अगर एक खास एंटीजन RBC की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन है यानी कि एंटीबॉडी, वो सीरम के अंदर क्या होगी? एब्सेंट होगी। तो बार बार हम ये बात कर चुके हैं कि अगर RBC की सरफेस के ऊपर फॉर एग्जांपल है B एंटीजन, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी? एंटी-A। कभी भी सेम यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर सेम एंटीबॉडी हुई, यानी अगर यहाँ पर एंटीजन B है और अगर एंटीबॉडी भी B हुई, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। सो इसलिए अगर एंटीजन B है तो हमेशा एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी-A। या फिर सेकंड में लैंडस्टीनर लॉ के अंदर क्या है कि अगर एक पार्टिकुलर एग्लूटिनोजन यानी कि एक पार्टिकुलर एंटीजन ही अगर RBC की सरफेस के ऊपर एब्सेंट है, तब क्या होगा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एग्लूटिनिन्स होंगी यानी कि एंटीबॉडीज़ होंगी वो मस्ट प्रेजेंट होंगी सीरम के अंदर। लेकिन ये RH फैक्टर के ऊपर एप्लीकेबल, ये सेकंड वाला नहीं है। तो ये था लैंडस्टीनर लॉ। सो ये जो ABO सिस्टम है ये किस पे बेस्ड करता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड एंटीजन B ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल। सो इसी बेस के ऊपर हम ब्लड को डिवाइड करते हैं 4 ग्रुप्स के अंदर, जैसे A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB एंड O। तो ये 4 जो ब्लड ग्रुप हैं हम इसी चीज़ पे बेस करते हैं कि आइदर RBC की सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट है या फिर एंटीजन नहीं प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। सो इसको सबसे पहले हम एक चार्ट से समझते हैं। बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड एंटीजन B, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप: A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB एंड O ब्लड ग्रुप। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिविजुअल का अगर ब्लड ग्रुप है AB या फिर O, सो उसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी, वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है यानी कि एज डोनर इज, और किससे ब्लड रिसीव कर सकता है यानी कि एज रेसिपिएंट इज। सो सबसे पहले अगर हम देखें A ब्लड ग्रुप को, सो A ब्लड ग्रुप में RBC के सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वो होगा एंटीजन A।
अभी हमने बात की कि आरबीसी की सरफेस के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप को डिटरमिन करेगा। सो अगर एरिथ्रोसाइट्स की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए ही होगा। देन अगर हम एंटीबॉडी की बात करें सो ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी होगी एंटी बी, क्योंकि कोरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर एंटीजन ए है और अगर एंटीबॉडी भी ए हुई तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। सो इसलिए अगर ब्लड ग्रुप ए है सो एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप बी। सो ब्लड ग्रुप बी में अगर हम देखें तो आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन होगा बी, तो अगर आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन है बी तो ब्लड ग्रुप होगा बी, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटी ए। सो कभी भी कोरेस्पोंडिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए एंड एंटीजन बी। नेक्स्ट है ए बी। सो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए बी तो इसका मतलब है उसके जो आरबीसीज हैं उसकी सरफेस पे होंगे ए एंड बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होंगे, तो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। लेकिन ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी, मेक्स नीदर एंटी ए नॉर एंटी बी, तो कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। देन है ओ ब्लड ग्रुप। सो ओ ब्लड ग्रुप में आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ना एंटीजन ए ना एंटीजन बी, तो आप इसको ओ को 0 से याद रख सकते हैं कि कोई भी एंटीजन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन एंटीबॉडीज़ यहाँ पर दोनों प्रेजेंट होंगी। सो ओ ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी, एंटी ए एंड एंटी बी। सो अब हम 1 बाय 1 देखते हैं कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो वो डोनेट किसको कर सकता है और रिसीव किससे कर सकता है। सो स्टार्ट करते हैं ए ब्लड ग्रुप से। सो ए ब्लड ग्रुप में आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन होगा ए एंड एंटीबॉडी होगी बी। तो अब हम देखते हैं कि ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किसके साथ कंपैटिबल है, यानी कि अगर ये इस बंदे को ब्लड डोनेट करे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सो सबसे पहले है ए ब्लड ग्रुप। सो अगर एक पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो ए को डोनेट कर सकता है। ए को कैसे डोनेट कर सकता है, बिकॉज सेम है, ए के अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी है, तो कोई यानी एंटीजन ए के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सेम ब्लड ग्रुप है तो ए को डोनेट कर सकता है। इसके अलावा ए ब्लड ग्रुप वाला और किसको डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है। सो ए बी को क्यों डोनेट कर सकता है, क्योंकि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सो इसलिए अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है ए तो वो डोनेट कर सकता है ब्लड किसको, ए को, और ए बी को डोनेट कर सकता है। अब हम देखते हैं किसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, यानी किसके साथ इनकम्पैटिबल है, तो वो है ब्लड ग्रुप बी। सो ये बी को डोनेट नहीं कर सकता। बी को क्यों नहीं डोनेट कर सकता, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप में क्या प्रेजेंट होती हैं, एंटी ए प्रेजेंट होती है, तो ये बी ब्लड ग्रुप की जो एंटी हैं ये जाकर इस एंटीजन ए के साथ रिएक्ट कर जाएंगी और एज अ रिजल्ट क्या होगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। इसके अलावा ए ब्लड ग्रुप किसको डोनेट नहीं कर सकता, ओ को डोनेट नहीं कर सकता। सो ओ को डोनेट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एंटी ए प्रेजेंट है, एंटीबॉडीज तो दोनों हैं ओ के अंदर। सो ये एंटी ए इस एंटीजन ए के साथ रिएक्ट कर जाएगी और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं एज रेसिपिएंट कि ए ब्लड ग्रुप जो है वो किससे ब्लड को रिसीव कर सकता है। सो ए ब्लड ग्रुप जो है वो किससे कंपैटिबल है, यानी किससे रिसीव कर सकता है, ए से रिसीव कर सकता है, बिकॉज सेम है, कोई एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इसके अलावा ए ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है ओ से, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। सो कोई भी एंटीजन नहीं है तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पर, एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ए ब्लड ग्रुप किससे रिसीव नहीं कर सकता, किसके साथ इनकम्पैटिबल है, तो वो है बी ब्लड ग्रुप। सो बी से रिसीव नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास जो बी ब्लड ग्रुप है उसमें ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है ना, और बी ब्लड ग्रुप में क्या है, एंटीजन बी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये ए बी से रिसीव नहीं कर सकता। सो ए बी से रिसीव इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन बी प्रेजेंट है, तो ये एंटीजन बी और ये एंटीबॉडी बी
ए के अंदर क्या है एंटी बी और ए बी के अंदर क्या है एंटीजन ए, एंटीजन बी। तो ये एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की। सो बी ब्लड ग्रुप के अंदर आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन क्या होगा बी और एंटीबॉडी क्या होगी ए। अब हम देखते हैं कि ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किसके साथ कंपैटिबल है। सो ये ब्लड डोनेट कर सकता है बी को। क्यों डोनेट कर सकता है, क्योंकि सेम है, कोई एंटीबॉडी नहीं होगी तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इसके अलावा ये ब्लड किसको डोनेट कर सकता है, ए बी को डोनेट कर सकता है, बिकॉज कि ए बी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, सो इजीली इसको डोनेट कर सकता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इनकम्पैटिबल किसके साथ है, यानी किसको ब्लड जो है बी वो है डोनेट नहीं कर सकता, तो वो है ए को डोनेट नहीं कर सकता, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होती हैं, जबकि बी में क्या है एंटीजन बी। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। इसके अलावा ये किसको ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, ओ को डोनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ओ के अंदर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास एंटी बी प्रेजेंट है। सो ये एंटी बी और एंटीजन बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है बी तो वो किससे ब्लड को रिसीव कर सकता है, यानी किसके साथ कंपैटिबल है, तो वो है बी ब्लड ग्रुप। सो बी से रिसीव कर सकता है, बिकॉज यह सेम है तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। इसके अलावा ये ब्लड किससे रिसीव कर सकता है, ओ से रिसीव कर सकता है, बिकॉज ओ के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए ये ओ से रिसीव कर सकता है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है बी तो वो किससे रिसीव नहीं कर सकता, इनकम्पैटिबल किसके साथ है, तो वो है ए ब्लड ग्रुप। सो ए से रिसीव नहीं कर सकता ब्लड, क्योंकि बी ब्लड ग्रुप के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए, और ए के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन ए। तो ये एंटी ए और एंटीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है बी तो वो ए बी से रिसीव नहीं कर सकता। अब ए बी से रिसीव इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ए बी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एंटीजन ए, दोनों एंटीजन है तो एंटीजन ए भी है यहाँ पर। ये एंटीजन ए जो बी के अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी ब्लड ग्रुप। सो ए बी ब्लड ग्रुप में हमने क्या बात की कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस किस को ब्लड डोनेट कर सकता है, किसके साथ कंपैटिबल है, तो ये कंपैटिबल है सिर्फ और सिर्फ ए बी के साथ। किसको जो है ये डोनेट नहीं कर सकता, किसके साथ इनकम्पैटिबल है, तो वो है ए बी एंड ओ। क्योंकि अगर हम ए की बात करें तो ए के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटी बी। बी की बात करें तो बी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटी ए। ओ की बात करें तो ओ के अंदर दोनों एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इस तरीके से आपस में रिएक्शन हो जाएगा, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। सो ए बी ब्लड ग्रुप अगर किसी पर्सन का है तो ना वो ए को ब्लड दे सकता है, ना बी को दे सकता है और ना ही ओ को दे सकता है। अब हम देखते हैं कि एज रेसिपिएंट यानी कि किससे रिसीव कर सकता है, तो ये किसके साथ कंपैटिबल है, ऑल ग्रुप्स के साथ। सो जो आपका ब्लड ग्रुप है ए बी, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। सो ए बी ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि ए बी जो है वो कोई भी एंटीबॉडीज जो है वो नहीं बनाता, मेक नीदर एंटी ए नॉर एंटी बी एंड देयरफॉर विल नॉट रिएक्ट विद एनी टाइप ऑफ डोनेटेड ब्लड। सो इसलिए ये कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनाता, तो कोई भी अगर इसको ब्लड ग्रुप दे ए बी एंड ओ तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगा। सो ए बी ब्लड ग्रुप को हम लोग यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं। नेक्स्ट है ओ ब्लड ग्रुप। सो ओ ब्लड ग्रुप को अगर हम देखें तो यहाँ पर आरबीसी की सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों एंटीबॉडीज होंगी, एंटी ए बी और एंटी बी बी। तो सबसे पहले देखते हैं एज डोनर इज कि किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, किसके साथ कंपैटिबल है, यानी कि अगर ब्लड देगा तो कोई भी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन नहीं होंगे। तो ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। ओ ब्लड ग्रुप को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। सो जो आपका ओ ब्लड ग्रुप जिसका है वो क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर, वो सबको ब्लड डोनेट कर सकते हैं क्योंकि ओ रेड सेल्स के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता एंड विल देयरफॉर नॉट स्टिमुलेट एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी। सो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। सो ये सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी एंड
ए बी को। अब अगर हम बात करें ये किससे ब्लड को रिसीव कर सकता है, ओ ब्लड ग्रुप, सो ओ ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है, यानी किसके साथ कंपैटिबल है, जस्ट ओ ओनली के साथ। सो अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप है ओ, तो वो डोनेट तो सबको कर सकता है लेकिन रिसीव सिर्फ ओ से ही कर सकता है। ये बाकी सब के साथ इनकम्पैटिबल है, यानी ए बी या फिर बी के साथ ये क्या है, इनकम्पैटिबल है। क्यों? क्योंकि जो टाइप ओ है वो क्या बनाता है, एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज इसके अंदर दोनों प्रेजेंट हैं। तो अगर ए ने ब्लड ग्रुप दिया तो ए के अंदर क्या है, एंटीजन ए, तो ये एंटीबॉडी और एंटीजन एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। अगर बी ब्लड ग्रुप दिया तो बी के अंदर ओ के अंदर क्या प्रेजेंट है, एंटी बी, तो ये एंटी बी और एंटीजन भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। और ए बी के अंदर तो दोनों एंटीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी हैं, तो इसलिए यहाँ पर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएगा। सो इसलिए ओ ब्लड ग्रुप है तो यूनिवर्सल डोनर, डोनेट तो सबको कर सकता है लेकिन रिसीव सिर्फ और सिर्फ ओ से ही कर सकता है। So this is all about ABO compatibility. So students, if you understood this video, please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching.